आज हम पढ़ेंगे परफॉर्मिंग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स थ्रू वेन डायग्राम के टॉपिक को। तो ये क्या है, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन है कॉमन एलिमेंट्स थ्रू वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम कहते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को। और इंटरसेक्शन से क्या मुराद है? इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। जिन दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन ले रहे हो उनके कॉमन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं। और सेट्स का जैसे कि आपको पता है क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम सेट कहते हैं। तो आज हम सेट्स के इंटरसेक्शन को पढ़ेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम के थ्रू इंटरसेक्शन लेने का सबसे पहला केस देखते हैं जो कि है डिसजॉइंट सेट्स। अगर सेट्स डिसजॉइंट हों, ये मैंने सेट्स की एग्जांपल भी ले ली, तो अगर सेट्स डिसजॉइंट हों तो उनका वेन डायग्राम इस तरह से बनता है। ये रेक्टेंगल जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सल सेट को शो करता है और ये जो सर्कल्स हैं वो बाकी सेट्स को शो करता है। तो डिसजॉइंट के केस में ये सर्कल्स एक दूसरे से टच नहीं कर रहे होते। तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है, U इज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? जिसके अंदर बाकी तमाम सेट्स आते हैं। सेट A भी इसके अंदर आएगा और सेट B भी इसके अंदर आएगा, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और A और B क्या है? इसके बाकी के सेट्स हैं। तो इसको हम सेट A कहते हैं और इसको हम सेट B से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, डिसजॉइंट सेट्स के केस में आपने इनके एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिखना है। अगर ये डिसजॉइंट ना होते तो फिर हम पहले इनके कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। ये डिसजॉइंट सेट हैं तो पहले सेट A के एलिमेंट्स लिखें, 2, 4, 6 और 8। ये सेट A के एलिमेंट्स हैं। अब सेट B के लिख लें, 1, 3, 5, 7 और 9। ये सेट B के एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड करना है। यानी इंटरसेक्शन से मुराद क्या है? ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो इंटरसेक्शन से मुराद हमने इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को देखना है। तो देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? जी बिल्कुल, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। सेट A और सेट B में कुछ भी कॉमन नहीं है। और आप देख सकते हैं ये सर्कल्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो इसलिए इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ही यही है, कॉमन एलिमेंट्स। जब कुछ कॉमन नहीं है तो फिर खाली सेट होगा, एम्प्टी सेट। इससे मुराद ये है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब दूसरा केस हमारे पास है ओवरलैपिंग सेट्स का। ये हमने सेट्स लिख लिए और ओवरलैपिंग सेट्स के केस में इस तरह से हम वेन डायग्राम को शो करते हैं। U हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट A और ये सेट B है। तो ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे सेट्स जिसमें कुछ एलिमेंट्स सेम हों। एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स अगर दोनों में कॉमन हो तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास सेट A है और ये सेट B हमारे पास है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कुछ नजर आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो ओवरलैपिंग सेट्स के केस में सबसे पहले आपने कॉमन एलिमेंट्स को अलग करना है और फिर उनको यहाँ पे जो इनका कॉमन सेक्शन है इसमें लिखना है। तो देख लें इन दोनों में क्या क्या एलिमेंट्स कॉमन है। जी बिल्कुल, इन दोनों में E कॉमन है और दोनों में O कॉमन है और U कॉमन है। ये तीन एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन सेक्शन में लिखें। A, E और A नहीं है, E, O और U कॉमन है। E, O और U, ये तीन एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद आपने सेट A के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कॉमन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास A और I दो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है, A और I, ये हमने लिख लिया। अब सेट B के भी वो एलिमेंट्स लिख लें जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास है T और V जो कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे लिख लिया T और V। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है, A इंटरसेक्शन B। तो इंटरसेक्शन से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? वेरी गुड, इंटरसेक्शन से मुराद है जो इनके कॉमन एलिमेंट्स आए। तो इसमें कॉमन क्या है? जी बिल्कुल, जो दरमियान में दोनों का कॉमन रीजन है, जो शेयर पार्ट है, वही कॉमन है। तो इसका मतलब हमारे पास A इंटरसेक्शन में सिर्फ ये वाला रीजन आएगा और इसमें एलिमेंट्स हमारे पास हैं E, O और U। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे A इंटरसेक्शन B इज द शेडेड रीजन, यानी शेडेड रीजन A इंटरसेक्शन B का हमारे पास आंसर है।
लास्ट केस हमारे पास है B इज अ सबसेट ऑफ A। ये हमने कुछ सेट्स ले लिए और जब एक सेट दूसरे का सबसेट होता है तो उसका वेन डायग्राम इस तरह से बनता है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और क्योंकि यहाँ पे B इज अ सबसेट ऑफ A, सबसेट से क्या मुराद है कि B के सारे एलिमेंट सेट A के अंदर मौजूद है। B में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट A के अंदर मौजूद ना हो, इसलिए B को क्या कहा जाएगा, A का सबसेट कहा जाएगा। तो जो सबसेट होता है उसको सबसे छोटे सर्कल में हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास सेट B है, और जो दूसरा सेट है उसको बड़े सर्कल से शो करेंगे। अब हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। जब आप एलिमेंट्स लिखेंगे तो सबसे पहले सबसेट वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी सेट B के एलिमेंट्स लिखने हैं 1, 3, 5। और यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि जो सेट B है वो सेट A के अंदर ही मौजूद है, इसलिए अब आपने सेट A में दोबारा से ये वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने, बल्कि जो बाकी बच गए हैं वो लिखने, जो कि है 7 और 9। अब हमने क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन से मुराद कॉमन एलिमेंट्स। तो A और B दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? वेरी गुड, 135 है। 135 किधर है? जिस रीजन में 135 है उस रीजन को शेड कर दें तो ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B का आंसर आ जाएगा। तो A इंटरसेक्शन B इस केस में हमारे पास किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, ये तो सेट B के इक्वल आया है। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में भी मौजूद थे और B में भी, और यही कॉमन एलिमेंट्स थे, तो हमने इसको शेड कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए।